Welcome. So in this video, we will understand how to identify reversals in a trend. तो इसके लिए बेसिकली पहले समझ लेते हैं कि एक ट्रेंड होता क्या है। तो अ ट्रेंड इज सिंपली जब भी एक कोई सी पैटर्न की कंटिन्यूएशन चलती है उसको जैसे हम ट्रेंड कहते हैं। दैट कैन बी एन अप ट्रेंड और एक साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब इसके अंदर अप ट्रेंड के बेसिक जो आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड कैसे आपको पता चलेगा, उसके बेसिक रूल्स होते हैं कि एक तो होता है कि वो जो चार्ट पैटर्न है, जो स्टॉक है, क्या वो अपने हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, हायर हाइज हायर लोज, देन अगेन हायर हाइज हायर लोज। ये एक सिंपल ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर को देख के हम ये देख सकते हैं कि वो एक अप ट्रेंड में है या नहीं है। साइडवेज में आ जाता है जब एक ट्रेंड एक रेंज बाउंड के अंदर फंस गए, वो ऊपर की रेजिस्टेंसेस से बार बार रिजेक्ट हो रहा है जब भी उसको टच कर रहा है, एंड नीचे सपोर्ट से बार बार बाउंस हो रहा है। तो ये एक साइडवेज ट्रेंड जिसको हम कहते हैं, ये वो आ जाता है। एंड देन एक डाउनवर्ड ट्रेंड आ जाता है जिसके अंदर आपके जो पैटर्न्स हैं प्राइस स्ट्रक्चर के, वो लोअर हाइज लोअर लोज बना रहे हैं। अप ट्रेंड में हमने देखा था हायर हाइज हायर लोज होते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर लोज लोअर हाइज। एंड इसके अंदर एक तो ये बेसिक प्राइस स्ट्रक्चर से आपको पता चल गया कि क्या होता है। उसके बाद होता है कि आप इसके अंदर आपकी बेसिक इंडिकेटर्स लगा के देख सकते हो, सच एज मूविंग एवरेजेस। अब मूविंग एवरेज में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है जिससे कि हम देखते हैं कि उसका ट्रेंड शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड में है या मीडियम में है या लॉन्ग टर्म में है, उसके लिए आप जो मोस्ट वाइडली यूज्ड मूविंग एवरेज है दैट इज़ 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज। तो अगर कोई स्टॉक 20 EMA के ऊपर अपने चल रहा है तो वही से दैट ये शॉर्ट टर्म में भी अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर कोई स्टॉक 50 EMA के ऊपर है, हम कहते हैं कि ये एक मीडियम टर्म में अपने अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर वो 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये एक मीडियम टर्म के अंदर एक बेरिश ट्रेंड में आ गया। अगर कोई 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम कहते हैं कि एक लार्जर टाइम फ्रेम में ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बिकॉज एज वी नो 200 EMA इज़ द बैकबोन ऑफ अ स्टॉक। तो जब तक कोई स्टॉक उसी के नीचे है तो वो डाउन ट्रेंड में हम उसे कहते हैं। तो आप जो ट्रेंड है उसको आप बेसिक प्राइस स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो, उसी को आप बेसिक मूविंग एवरेज से भी देख सकते हो, या फिर आप सुपर ट्रेंड का यूज़ भी कर सकते हो। जैसे अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन है एंड प्राइस के वो नीचे चल रही है, वी से दैट द ट्रेंड इज़ अपवर्ड्स या बुलिश। या जब सुपर ट्रेंड आपके ग्रीन से रेड हो जाती है एंड प्राइस उसके सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाता है, देन वी से दैट इट इज़ ट्रेडिंग डाउनवर्ड्स या फिर बेरिश। एंड सिमिलरली आप MACD यूज़ करके भी उससे भी आप ये देख सकते हो कि ओवरऑल जो ट्रेंड है MACD आपकी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव में चल रही है, उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो कि उसका ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब ट्रेंड तो हमने बेसिक समझ लिया कि होता क्या है, बट ट्रेंड को अब आप कैसे देखोगे कि उसमें रिवर्सल्स कब आ सकते हैं, रिवर्सल आने के चांसेस कहाँ पे होते हैं, वैसे कौन से ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जब कोई चार्ट ऐसे इंडिकेट करता है हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। कभी भी टेक्निकल में कुछ आप श्योर शॉट नहीं कहते कि यहाँ से पक्का ही आएगा, डेफिनेट आएगा। वो हमेशा एक प्रोबेबिलिटी गेम होती है, बट यस हमने प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में लेना है कि कितने ज़्यादा हम उस पर उस पॉइंट पे आके हम आइडेंटिफाई कर पाए एंड उसी वे से हम उससे एग्जीक्यूट भी कर पाए। तो उसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल को देखने के लिए जो बेसिक चार्ट्स के जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स है सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर अगर कोई भी जो चार्ट है उसके अंदर आपको दिख रहा है, अगर तो टॉप में जाके आप कोई रिवर्सल देख रहे हो, एक जो भी प्राइस चल रहा है अगर वो ऐसे एक अप ट्रेंड में था एंड टॉप में आके एक आपको एक नॉर्मल बुलिश कैंडल के आगे एक बिग बेरिश कैंडल उसको पूरा एंगल्फ कर लेती है, अगर जिसको कि हम बेरिश एंगल्फिंग भी कहते हैं। दिस वाज अ बुलिश कैंडल एंड उसको
उसकी पूरी रेंज को, उसके अगर उसकी हाइज एंड लोज को भी वो इंगल्फ कर रही है इवन बेटर, बट अगर उसकी बॉडी को भी इंगल्फ कर रही है तो भी वो बुलिशिंग बेरिश इंगल्फिंग हो जाती है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि ये जो फिर लो है बेरिश इंगल्फिंग का, ये नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट जो भी टाइम फ्रेम है, नेक्स्ट डे ही या फिर एक दो दिन में उसका लो भी ब्रेक होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि ये ट्रिगर हुआ है। अब ये वाला पैटर्न हमने देखना है हमेशा जबकि हाइस के पास आए। ओवरऑल जो आपका एक अप ट्रेंड चल रहा था, उस अप ट्रेंड पे आके ऐसे एक बेरिश पैटर्न आ रहा है एंड फिर वो ट्रिगर भी हो रहा है पैटर्न, तो हम वहाँ से कहते हैं कि यहाँ से यस, ये जो पैटर्न, ये जो ट्रेंड था आपका, ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है। वहाँ पे हम इसको देखते हैं रिवर्सल्स के लिए एक बुलिश पैटर्न से बेरिश पैटर्न में वो कन्वर्ट हो सकता है। एंड यही चीज़ का अगर हम ऑपोजिट देखेंगे, अगर हमने कोई चीज़ को सपोर्ट्स पे बाय करनी है, अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था एंड फिर यहाँ पे आके एक आपकी जो बेरिश कैंडल थी उसको अब एक बुलिश कैंडल जब इंगल्फ कर लेगी, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी इसका जो हाई था जो बुलिश कैंडल का, वो यहाँ पे ट्रिगर होना चाहिए। उसकी नेक्स्ट कैंडल में हो जाए तो मोमेंटम और अच्छा पता चलता है हमें, या फिर उसके एक दो कैंडल्स बाद हो जाए तब भी हमें समझ आता है कि यस, यहाँ पे जो एक पैटर्न था जो कि एक लोअर लोज लोअर हाइस बना रहा हो, या हो सकता है किसी मूविंग एवरेज के नीचे हो, अब वो उस मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल जाए, या फिर यहाँ पे जो हम बेसिक प्राइस स्ट्रक्चर से देख रहे हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न से यहाँ पे कैसे एक बुलिश कैंडल बनी थी एंड वो एक बेरिश कैंडल के बाद बनी थी और उसके रेंज को उसने पूरा इंगल्फ कर लिया था। तो उसमें दिखाता है कि जो सेलर्स थे उसको अब्जॉर्ब हो रहे हैं एंड बायर्स वहाँ पे आ रहे हैं एंड वहाँ से वो प्राइस को ऊपर पुश करने की ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ से एक अप ट्रेंड के आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये एक बिल्कुल एक बेसिक प्राइस स्ट्रक्चर से आपने देखा है। यहीं पे इसी के साथ सपोज अगर कोई ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा है एंड वहाँ पे आके एक आपको एक शूटिंग स्टार वहाँ पे आ जाता है एकदम टॉप में आके, एंड उस शूटिंग स्टार का लो भी नेक्स्ट डे या प्रेफरेबली जल्दी ही उससे एक दो दिन में उसका लो जो है वो भी ट्रिगर कर देता है। तो यहाँ से जो अप ट्रेंड चल रहा था उसके भी वहाँ पे रिवर्सल आने के चांसेस हो जाते हैं। अब ये ज़्यादातर आपके एकदम हाइस पे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छी उसकी इंपॉर्टेंस होती है, या फिर यही चीज़ अगर कुछ अगर हमें पहले भी वहाँ पे एक रेजिस्टेंस वहाँ पे वो ले चुका है, इसी सेम जोन पे रेजिस्टेंस ले चुका है, उसी वहाँ पे ही आके जिसको कि हम डबल टॉप भी कहते हैं, अगर उसी रेंज में आके दोबारा से ऐसे कुछ बेरिश पैटर्न आता है तो भी वहाँ से हमें रिवर्सल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो हम बेसिक प्राइस अभी तक तो देख रहे हैं इसके अंदर, इसमें अभी कोई इंडिकेशन हम कोई इंडिकेटर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक प्राइस के हम यहाँ पे समझने की ट्राई कर रहे हैं। एंड इसके साथ ही जैसे हमने बेरिश इंगल्फिंग का ऑपोजिट देखा था बुलिश इंगल्फिंग, वैसे ही इसमें भी हम इसका ऑपोजिट में अगर नीचे जैसे ये ओवरऑल अगर ये अपना डाउन ट्रेंड में चल रहा है एंड यहाँ पे सपोज लोस के पास आके एक बहुत अच्छी हैमर कैंडल आ जाती है एंड उस कैंडल का हाई भी आगे ट्रिगर हो जाता है। ये जो ट्रिगर वाली चीज़ है ना, ये काफ़ी लोग फॉलो नहीं करते हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बारी हमने देखा है कि हमें ना कुछ भी ट्रेड के अंदर एंटर करने की बहुत जल्दी होती है, हमें होता है कि हम बिल्कुल उसका एकदम लो ही पकड़ लें या एकदम हाई पकड़ लें वहीं पे सेल कर दें, या एकदम लो पॉइंट पे पकड़ के वहीं पे बाय कर लें। तो हम उस जल्दी के चक्कर में काफ़ी बारी इमेच्योरली उसके अंदर एंट्री कर लेते हैं एंड वो एक फॉल्स सिग्नल होता है एंड वहाँ से वो और गिरता रहता है। एंड अगर हम डिसिप्लिन नहीं है कि हमने चलो एंट्री तो गलत ले ली कोई बात नहीं, बट अगर हम डिसिप्लिन ही नहीं है कि हम उसके बाद उसको प्रॉपरली स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर पाएँ, अगर हम फिर उसको वेट ही करते रह जाते हैं, यार चलो हमने एक बार एंट्री कर लिया वेट कर लेते हैं, तो हो सकता है कि डाउन ट्रेंड चल ही रहा था उसके अंदर, बस उसने एक सिग्नल दिया था बट कोई कंफर्मेशन नहीं दी। अब वो डाउन ट्रेंड वहाँ से और आगे चलता रहेगा, हो सकता है काफ़ी लंबा चलता रहे, एंड अगर आपने उसके अंदर एंट्री कर ली अब आप उसके साथ स्टक हो,
अब आपको समझ नहीं आ रहा कि उसे कब निकलना है कब नहीं निकलना, तो वो आप उसमें स्टक ही रह जाते हो। तो उससे अच्छा होता है कि एक, चाहे आप थोड़ा सा कॉस्टली ले लो, मैं पहली भी चीज़ कहता रहता हूँ, कोई भी चीज़ लेनी है थोड़ा सा कॉस्टली ले लो, बट वो तब लो जब आपको उसमें कंफर्मेशन अपने अकॉर्डिंग, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग दिख रही होती है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जैसे ये वाला आ रहा था नीचे डाउन ट्रेंड, नीचे आके एक आपको हैमर, एक बहुत अच्छा बुलिश हैमर मिला है एंड उस हैमर का भी हाई ब्रेक हुआ है। तो वो शो कर रहा है कि यहाँ से सेलर्स को बीट करके अब बायर्स ने काफ़ी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है यहाँ पे, एंड उससे वो प्राइस को यहाँ से अब ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये प्राइस एक्शन से बिल्कुल बेसिक वे से हम ऐसे समझ सकते हैं। तो बुलिश इंगल्फिंग बेरिश इंगल्फिंग से आप देख सकते हो, फिर बुलिश रामी बेरिश रामी पैटर्न्स होते हैं, देन शूटिंग स्टार पैटर्न हो गया एंड ये हैमर पैटर्न हो गया, यहाँ से भी आप देख सकते हो। उसके बाद आपने स्टेजेस ऑफ अ स्टॉक या स्टेजेस ऑफ अ चार्ट आपने पहले सुना होगा। उसमें बेसिकली कोई भी जो प्राइस है चार्ट है वो ऐसे मूव करता है। स्टेज वन में जब होता है जबकि वो अपना एक बेस बना रहा होता है, एंड देन उसमें एक अच्छी मोमेंटम से अप मूव आती है जिसको हम स्टेज टू कहते हैं। उसके बाद वो एक अप मूव के बाद साइडवेज में जाता है थोड़ा टाइम के लिए, एंड यहाँ पे आके इस स्टेज को हम स्टेज थ्री कहते हैं, एंड उसके बाद वो उसमें काफ़ी अच्छा हम फॉल देखते हैं विच इज़ स्टेज फोर। तो हम स्टेज एनालिसिस करके भी बिल्कुल बेसिक प्राइस देख के, हो सकता है कि इसमें आप कैंडलस्टिक से देखो या फिर इसको आप नॉर्मल एक लाइन चार्ट से भी देख सकते हो, तो आपको बहुत इजीली दिख जाएगा। काफ़ी बारी अपने हाइस के पास आके ऐसे रेंज बना रहे होते हैं, एंड जो ये रेंज है ये ब्रेक करके काफ़ी बारी जो पुराना जो जहाँ से ये स्टेज टू का ये ब्रेकआउट आया था उस लेवल तक तो काफ़ी बारी वो स्टॉक दोबारा से आ जाते हैं। अगर ये यहाँ से ब्रेक करके दोबारा ऊपर चल जाए तो ठीक है, तब एक और स्टेज टू आ जाती है, वहाँ से एक और अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। बट अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसको स्टेज फोर कहते हैं। तो ये स्टेज थ्री ब्रेक डाउन भी एक बहुत सिंपल टू फॉलो पैटर्न है, बट ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल, एक लॉन्ग टाइम ट्रेंड रिवर्सल के लिए बहुत अच्छे साइन होते हैं। क्योंकि अगर इसको हम डेली चार्ट में देखेंगे तो काफ़ी दिन हो सकता है स्टेज थ्री में वो स्टॉक वहीं पर ही स्टक रहे, काफ़ी टाइम से वो उस रेंज को ऊपर ब्रेकआउट करने की ट्राई करे, बट वो अगर सक्सेसफुल नहीं होता है एंड वहाँ से ब्रेक डाउन कर देता है तो उसको हम स्टेज थ्री ब्रेक डाउन कहते हैं, एंड वहाँ से फिर काफ़ी एक सिग्निफिकेंट फॉल आ जाता है उसके अंदर। अब इसके हम बेसिकली जो अभी हमने समझा है उसके हम थोड़े से बेसिक से चार्ट्स हम देख लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज, अब निफ्टी के अंदर हम मंथली चार्ट में अगर हम देखते हैं, मैं अब मंथली चार्ट के अंदर आ रहा हूँ बिकॉज कभी भी कोई मेजर जो फॉल आने होते हैं उसमें आप देखोगे मंथली चार्ट के अंदर ये इंडिकेशंस दिख जाते हैं। आप देखो 2008 वाले फॉल में टॉप में एकदम बेरिश इंगल्फिंग एंड फिर वो ट्रिगर भी उसके बाद, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बेरिश इंगल्फिंग आई थी जनवरी एंड फेब के मंथ में बेरिश इंगल्फिंग आना स्टार्ट हो गई थी, और जो न्यूज़ आई थी जो लेमन ब्रदर्स की वो क्राइसिस की जो न्यूज़ थी वो अराउंड इस साल के एंड तक आई थी, अराउंड सितंबर अक्टूबर तक। बट यहाँ पे इंडेक्स ने काफ़ी बड़ा सिग्नल हमें जनवरी में ही दे दिया था। आप ये चार्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म में भी ओपन करके देखना तो आपको समझ आएगा इसके अंदर। अब देखो कभी भी इसके अंदर टॉप में आके बेरिश इंगल्फिंग आता है तो उसका रिजल्ट्स क्या होते हैं, देखो मोस्टली आपको यहाँ पे दिखेगा, शूटिंग स्टार्स भी आपको दिखेंगे मंथली चार्ट के अंदर, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न्स दिखेंगे। तो अब हम ये मंथली चार्ट्स में देख रहे हैं, तो इसमें अब काफ़ी सारे हम यहाँ पे एक बड़ी मूव देख रहे हैं यहाँ पे, बट कभी भी कोई एक मेजर इवेंट आना है, कुछ मेजर फॉल आने वाला होता है, आप इंडेक्स के मंथली चार्ट में आके देख सकते हो, आपको बहुत बारी काफ़ी सिग्नल्स आपको वहीं पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ हम जील के डेली चार्ट में देख रहे हैं, इसके अंदर आप देखोगे अगर ये कैसे एक बेस बना के इस बेस से ब्रेकआउट आया था, एंड देन एक ही आपको अप मूव अच्छी मिली थी, एंड उसके बाद देखो अभी कैसे एक साइडवेज मूव में स्टक रहा है काफ़ी टाइम, इस रेंज को ब्रेकआउट की ट्राई कर रहा था पर नहीं कर पा रहा था, एंड देन उससे फॉल भी आया।
तो ये एक आपकी स्टेज 3 ब्रेकडाउन भी आ गया इसके अंदर, आपको ये भी क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये आपको और भी काफ़ी बारी दिख जाएगा स्टेज 3 जो ब्रेकडाउन है। अगर किसी भी स्टॉक में स्टेज 3 ब्रेकडाउन आता है तो वो एक लंबे टाइम के लिए वहाँ से एक फॉल दिखाता है। काफ़ी बारी चांस होता है कि दोबारा से वो अपने जिस हाई से वो ब्रेकडाउन किया था स्टेज 3 का, काफ़ी हो सकता है कि वो टाइम तक दोबारा से वो लेवल्स देख ही ना पाए। तो कभी भी ऐसा अगर आपको रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो वहीं से एग्जिट करके वेट करना चाहिए। कभी भी इस होप में ना बैठे रहो कि चलो यार दोबारा से कभी तो दोबारा ठीक हो जाएगा, वेट कर लेते हैं थोड़ा टाइम और। हमने वो नहीं करना है, हमने हमेशा जैसी सिग्नल आएगा हमने उससे निकल जाना है। नेक्स्ट वन इज़ टाटा मोटर्स। अब इसके अंदर आप देखोगे कि टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट है। तुमने जैसे देखा था कि जो रिवर्सल पैटर्न्स आते हैं, जैसे कुछ शूटिंग स्टार पैटर्न आता है या कोई बेरिशिंग अफी पैटर्न्स आते हैं, वो अगर प्रीवियस किसी रेजिस्टेंस पे आते हैं जो पहली भी एक बार रेजिस्टेंस ले चुका है, जिसको हम डबल टॉप कहते हैं, तो अब ये वीकली चार्ट है। तो ऐसे जब सिग्नल्स आते हैं वीकली चार्ट में तब भी वो दिखाता है कि वहाँ से एक मेजर मूव आ सकती है। एंड डबल टॉप पैटर्न्स या मल्टीपल टॉप पैटर्न्स, ट्रिपल टॉप पैटर्न्स ये हमेशा हम रेजिस्टेंस के लिए देखते हैं, हमेशा हम हाइस के पास देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक बुलिश मूव को बेरिश मूव में देखना चाहते हैं। एंड जो डबल आपके बॉटम पैटर्न्स हैं वो आपको सपोर्ट्स के पास दिखेंगे मल्टीपल टाइम। एक ही लेवल जो कि पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था वही दोबारा सपोर्ट की तरह वर्क करता है। तो टाटा मोटर्स के ही आपको चार्ट के अंदर दोनों चीज़ें दिख रही हैं, डबल टॉप भी दिख रहा है, डबल बॉटम भी दिख रहा है। तो ये भी एक रिवर्सल्स के एक अच्छे साइंस होते हैं। एंड हम एक बारी जील के ही चार्ट में दोबारा मंथली चार्ट में देखते हैं। अब आप देखोगे इसके अंदर एक अच्छी अप मूव आ रही थी, अप मूव में आके एक शूटिंग स्टार आता है, ट्रिगर भी होता है, वहाँ से एक डाउन मूव स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है। एंड फिर उसके बाद एक डाउन मूव अच्छी आ जाती है। तो ऐसे बिल्कुल बेसिक प्राइस एक्शन से भी आपको काफ़ी बारी रिवर्सल बहुत अच्छे मिल जाते हैं। एंड उसके साथ साथ आपने जो बेरिशिंग अपनी बुलिशिंग अपनी पैटर्न्स हमने देखे हैं उसके साथ, एंड फिर स्टेज एनालिसिस के साथ। तो ये बेसिक्स हैं थोड़े से जहाँ से आप बहुत इजीली रिवर्सल्स ढूंढ सकते हो। एंड हो सकता है कि आपने किसी स्टॉक में अगर आपको कुछ बेरिश पैटर्न देख रहे हैं टॉप में जाके, हो सकता है कि आपने वहाँ पे शॉर्ट ना करना हो, आप वो स्टॉक शॉर्ट वाला ना हो या फिर आपने शॉर्ट नहीं करते हो। बट अगर आप कोई ऑलरेडी स्टॉक अपना होल्ड कर रहे हो उसमें एटलीस्ट आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे कर सकते हो, अगर आपको वैसे कुछ पैटर्न्स वहाँ पे दिखते हैं हाईज में जाके, टॉप्स में जाके। तो ये सिर्फ रिवर्सल जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही नहीं, आप ऑलरेडी अपने जो पोजिशनल ट्रेड्स हैं, कोई पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, उसमें आप थोड़ा बहुत अगर बीच बीच में प्रॉफिट्स बुक करते रहते हो तो वो कहाँ पे करने होते हैं एग्जैक्टली, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.